गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक क्लॉक का, घड़ी का। ठीक है, इसके हम सारे टॉपिक डिस्कशन करेंगे जितने टाइप्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये डिस्कशन करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कितने टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम यही डिस्कशन करेंगे, सारे टाइप क्लॉक के सारे टाइप डिस्कशन टाइप वाइज देखते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम अगर आप कंपटीशन का दे रहे हैं, कोई वनडे एग्जाम हो या फिर नॉर्मली बैंक को छोड़ के, देखिए बैंक का एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें क्लॉक का नोटिफिकेशन में सिलेबस आता है। बैंक में तो क्लॉक नहीं आता, बट अगर जिसने भी मेंस बैंक का दिया होगा उसको पता होगा कि जब पजल वगैरह आती है उसमें भी क्लॉक आ जाता है, उसमें भी क्लॉक दे देता है पजल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट ऐसे तो बैंक में देता नहीं है। बाकी आप कोई भी एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम को या कोई भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आती है, उसमें आपका क्लॉक का टॉपिक जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे और कितने टाइप्स के एग्जाम में आते हैं ये सारा हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप ही देखते हैं। देखिए, टाइप 1 है, सारे टाइप देखेंगे उसके बाद हर एक टाइप पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए टाइप 1, टाइप 1 होता है आपका इमेज बेस्ड। इमेज बेस में इमेज बेस में क्वेश्चन। अब इमेज बेस्ड के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इमेज बेस्ड के जो आपके बनते हैं वो होते हैं, सपोज आपको यहाँ एक घड़ी दे दिया जाएगा, ठीक है, उसमें एक एरर, ये मिरर लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाए? मिरर, दर्पण लगा दिया जाएगा। और इसके सामने जो इसमें जो टाइम दिखाया जाएगा वो टाइम आपसे पूछे। देखिए यहाँ पे एक घड़ी रखी हुई है और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया। अब देखिए, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे जब हम ये इंडिविजुअल टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है वाटर इमेज, एक होता है मिरर इमेज। ठीक है, तो ये आपसे मिरर इमेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं? ऐसे पूछ जाते हैं कि आपको घड़ी रख दिया जाएगा, उसके सामने क्या लगा दिया जाएगा? कोई दर्पण लगा दिया जाएगा, कोई मिरर लगा दिया जाएगा, नहीं आपका टाइम पूछा जाएगा। नहीं, दूसरा होता है आपका, दूसरा टाइप हम किस में बात करेंगे? तो दूसरा टाइप होगा आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस में, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जैसे दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरा टाइप हम किस चीज के? तीसरा टाइप आपका होगा टाइम बेस पर, क्या होगा? टाइम बेस। अब टाइम बेस में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सपोज आपको दे दिया जाएगा कि 5 से 6 बजे तक में, 5 से 6 बजे तक में 130 डिग्री का एंगल, कोई भी एंगल दे सकता है, कोई भी एंगल दे सकता है, बोल दे कि 5 से 6 बजे तक में 130 डिग्री का एंगल कितने टाइम पर बनेगा, मतलब किस टाइम पे, 5 से 6 के बीच में इस टाइम पे 130 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपसे इस टाइप का टाइम पूछा जाएगा। चौथा टाइप जो बन सकता है वो बन सकता है क्लॉक एरर। क्या बनेगा? क्लॉक एरर। ये होता है त्रुटि। एरर क्या होती है? त्रुटि। तब जैसे आपकी घड़ी क्या हो गई, फास्ट हो गई 2 घंटे, 2 घंटे स्लो हो गई, है ना, तो वो चीजें होती है जो उसको बोलते हैं क्लॉक एरर, मतलब घड़ी में कोई प्रॉब्लम है, यह त्रुटि। आप इसको लिख सकते हैं, इसको त्रुटि पर आधारित प्रश्न करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक के, वो यही 4 टाइप बनते हैं। अब इनमें जब हम इंडिविजुअल टाइप स्टार्ट करेंगे तो इनके अंदर भी टाइप स्टार्ट होंगे, के अंदर भी हर टाइप, लेकिन हम जो क्वेश्चंस बनेंगे ये इसी बेस पे बनेंगे। ठीक है, वैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स के होते हैं, टाइम बेस्ड क्वेश्चन भी 2 टाइप्स के पढ़ेंगे हम, क्लॉक एरर भी 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। ठीक है, 2 या 3 टाइप्स के। तो हम देखते हैं सारे हर टाइप। अब टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, आप ये टाइप को नोट कर सकते हैं। टाइप 1 है, क्या है? इमेज बेस्ड, जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न होंगे हमारे। दूसरा है एंगल बेस्ड, जिसको हम हिंदी में कोण पर आधारित प्रश्न लिख सकते हैं आप हिंदी में भी, पर आधारित प्रश्न। तीसरा है टाइम बेस्ड, समय पर आधारित प्रश्न, समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चौथा है क्लॉक एरर, त्रुटि पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब नंबर 1 से डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 क्या है आपका?
चलिए पहला देखते हैं। पहला है आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, अभी जैसे मैंने बताया आपको इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर इमेज, एक होता है आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज, एक होता है आपका वाटर इमेज। वाटर इमेज, एक होता है आपका वाटर इमेज। सबसे पहले हम डिस्कशन किस में करेंगे, मिरर इमेज पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कशन किस में करेंगे, मिरर इमेज को। हम वाटर इमेज को ट्रेस कर दे रहे हैं। देखिए मिरर इमेज पे डिस्कशन करेंगे। मिरर इमेज, मिरर इमेज को हिंदी में बोलते हैं आपका दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए मिरर इमेज को हम एक चीज और बोल सकते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल एक्चुअली वर्टिकल ही है। वर्टिकल मिरर इमेज, यहाँ भी बोलेंगे मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज भी। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल ही रखा जो आपका। देखिए अगर ये मिरर इमेज आपको आने लगेगा ना, वाटर इमेज मिरर इमेज, जब आप पेज कट पेपर कट पढ़ेंगे या जब उधर नॉन वर्बल की पढ़ेंगे ना, वर्बल वाली, वहाँ पे ये आपका बहुत काम आएगा। जब वहाँ हम पेज कट पेपर कट पढ़ते तो वहाँ पे भी यही चीज लगता है, 2 चीज, मिरर इमेज और वाटर इमेज से ही क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व होंगे। सिर्फ चुटकियों में सॉल्व होते हैं अगर अगर आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज आता है तो, पेज कट और पेपर कट। देखिए क्या बोलते हैं, वर्टिकल मिरर इमेज। वर्टिकल मिरर इमेज को बोलते हैं हिंदी में क्या है, तो इसको बोलते हैं लंबवत। लंबवत है, वो हिंदी में लिख सकते हैं लंबवत। देखिए मिरर इमेज, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। वर्टिकल मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अब मिरर देखिए वर्टिकल इमेज होती कैसे, जो यहाँ लगेगा वो ऐसे लगेगा, कैसे, ये ऐसे मिरर लगेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, आपको कोई टाइम दिया जाएगा, ये लग गया वर्टिकल। ठीक है, आपको कोई टाइम दिया जाएगा, यहाँ पे सपोज मान लीजिए 3:10 दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि अगर घड़ी पे 3:10 है तो अगर उसे मिरर इमेज पे देखा जाए, अगर उसे मिरर इमेज पे देखा जाए तो टाइम क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से क्या देखना है, सिंपल से करना है सिर्फ माइनस से माइनस करेंगे 12, इसको 12 या फिर 1160, 1160, या तो आप 12 ले लीजिए या तो क्या ले लीजिए 1160 ले लीजिए, या तो 1160, तो एक ही चीज लिखा हुआ है, एक ही चीज है, ओ आर, अथवा, क्या बोलते हैं अथवा। ये क्या है, चाहे तो 12 बोलिए या फिर 1160 बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या करना, सिंपल सा किससे माइनस करेंगे, 1160 से माइनस करेंगे। 1160 से माइनस करेंगे तो 3:10 जो भी टाइम दिया किसमें, मिरर इमेज में माइनस करना है। ये चीजें हमें मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर इमेज में कितना टाइम हमने दिया क्वेश्चन में, 3:10। तो बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा, आपको क्या करना है, 1160 से माइनस करेंगे। जब 1160 से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 50, और ये कितना आएगा 8 3 11, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 850। 850 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो याद करें सिंपल से इसको लिख लीजिए, ये इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि क्या करना है, जब भी हमसे मिरर इमेज या फिर वर्टिकल मिरर इमेज, हिंदी में बोले तो दर्पण प्रतिबिंब, जब भी पूछा जाएगा तो हमें किससे माइनस करना है, 1160 से या फिर 12। ठीक है, एक चीज और नोट कर लीजिए,
जब भी टाइम देखिए, सपोज 12 से ज्यादा टाइम हो, अब 12 से ज्यादा टाइम दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया 12:59, 12:04, तो 12 से तो माइनस नहीं होगा ना, तो 11:60 से माइनस होगा। देखिए ऐसे भी इससे माइनस करेंगे, अगर आप इससे माइनस करेंगे तो आपका टाइम आएगा वो नेगेटिव में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस में तो टाइम बताता नहीं, माइनस में कभी ऐसे होता है कि -5:03, ऐसा तो कभी टाइम होता नहीं है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 24 से माइनस करना है, ये इससे माइनस करना है 24 से, जब भी 12 से ज्यादा टाइम हो। मिरर इमेज में ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। मिरर इमेज में जब भी 12 से ज्यादा टाइम हो तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 24 से माइनस करना है। 12 से कम है तो आपको किससे माइनस करना है, 11:60 हो तो बताया मैंने, है ना। आप 11:60 से माइनस कर सकते हैं, अगर 12 से ज्यादा है तो आप 11:60 से माइनस करेंगे, बट आएगा नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में आया तो उस रिपीटेड आपको 12 से माइनस करना पड़ेगा, और रिपीटेड 12 से माइनस करने का मतलब क्या है, 24 घंटे, है। तो इसीलिए आपको रिपीटेड ना करना पड़े, इसलिए स्टार्टिंग में ही किससे माइनस कर दें, 24 से ही माइनस करें, ठीक है। कब, जब आपका 12 से ज्यादा टाइम हो, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं, तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब भी ज्यादा हो, भी मोर देन 12, मोर देन 12 हो, मोर देन 12 मतलब 12 से ज्यादा, जब भी 12 से ज्यादा हो तो किससे माइनस करते हैं, 24 से माइनस करेंगे। ऐसे लिख लीजिए नोट्स से, कभी भी भूले ना, कभी आप भूले तो आप एक बार देख ले, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं इसके, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, ये मिरर इमेज है। देखिए एक चीज और बताएं, जब भी अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी ना दे, कुछ भी ना दे, सिर्फ इमेज पूछ लिया जाए तो उस मिरर इमेज ही बोलेंगे, ठीक है। वाटर इमेज वहां पे नहीं लगाएंगे, अगर उसने पर्टिकुलर वाटर इमेज का नाम नहीं लिया तो, और ना ही मिरर इमेज का, भी आपको मिरर इमेज लगाना है। यहाँ पे देखिए बोला है, यदि परिवर्तित समय 3:43 हो, घड़ी का वास्तविक समय क्या है, इसका मतलब क्या है, वो आपसे मिरर इमेज पूछा है। अब पहला क्वेश्चन लगाइए, मिरर इमेज क्या करना है, सिंपल सा। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में, तो इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में देख लें, में आता है वो हिंदी में देखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम क्या है, सिर्फ टाइम देखना है आपसे, डिफिनीशन थोड़ी नहीं पढ़ना है आपको, देखना है क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, मिरर इमेज, ठीक है। हम क्या करना है, डिफिनीशन देख के पढ़ के फिर लिखना है 11:60, क्योंकि 12 से कम है टाइम, 11:60 से माइनस करेंगे कितना, 3:43, 3:43 माइनस करेंगे, देखिए क्या आएगा, 60 में से 43 माइनस करेंगे आएगा आपका 17, और 11 में से 3 माइनस करेंगे आएगा आपका 8। में ऑप्शन है नहीं है, ऑप्शन इसमें है दो, बाकी दो कटे हैं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख लीजिए, 8:17। टाइम क्या आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, 8:17, ठीक है। सबका आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ नहीं करना, बस माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे भी देखिए, सिर्फ आपको क्या देखना है, टाइम देखना है, क्वेश्चन नहीं देखना है, बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि यहाँ पूछा क्या है। यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मिरर इमेज, क्या है ना, व्हाट द टाइम ऑफ द बाय द मिरर इमेज, क्या पूछा है, मिरर इमेज से रियल टाइम, इफ द रियल टाइम अगर कितना हो, 9:27, ठीक है, 9:27 है, तो फिर आपसे उसका वाटर इमेज पूछा गया है, तो वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, 11:60 से माइनस करते हैं, 11:60 से माइनस करते, देखिए हिंदी देख लीजिए, यदि वास्तविक समय 9:27 हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 11:60 से माइनस करेंगे कितना है, 9:27, 9:27 माइनस करेंगे कितना आएगा हनी, 60 से 27 माइनस करेंगे आएगा 33, और 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 आया, 2:33, 2:33, टाइम क्या आएगा, 2:33, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 2:33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
सिंपल से बस कुछ नहीं करना है, मिरर इमेज जब भी पूछना है सिर्फ 1160 से माइनस करना है, 11 12 से ज्यादा हो तो करना है, याद रखना है 24 से माइनस करना, अगर 12 से ज्यादा हो तो हमें 24 से माइनस करना, ठीक है। सिर्फ आपको इससे प्रैक्टिस करना है जल्दी जल्दी। देखिए 11 9 को माइनस करिए किससे, 1160 से माइनस करिए, 1160 से 11 9 को माइनस कर तो आएगा कितना, 9 को 60 में से 9 गए 51 आएगा, और देखिए 11 में से 11 गए 0। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 0 0 51 है नहीं है, क्योंकि 0 0 को क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 12। आप अपने मोबाइल पे टाइम देखिएगा, जब भी वहाँ पे 12 बजेगा रात का तो वहाँ पे लिखा रहता है 0, ठीक है। तो आप ये चीज देखिए कि आपको टाइम क्या आया, आंसर क्या आएगा 12:51। हाँ देखिए 0 है लेकिन इसका मतलब ये है 12:51। तो ऑप्शन कौन सा है 12:51, ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा सी। 0 0 का मतलब क्या होता है, बात देखिए अगर 0 0 दिया है तो टिक लगाइए 0 पे, बट अगर 0 0 नहीं है ऑप्शन में, 12 से ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 12:51 है तो आपको कौन सा लगाना है 12:51, ठीक है। नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब। अब देखिए जल प्रतिबिंब है तो सबसे पहले हम जल प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है। जल प्रतिबिंब को देखते हैं, वाटर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज तो हमने देख लिया। मिरर इमेज में क्या करना है, सिंपल सा 1160 से माइनस करना है, अगर 1160 से ज्यादा टाइम दिखा रहा है तो हमें 24 से माइनस करना है, किससे 24 से माइनस करना है। अब हम देखते हैं वाटर इमेज, वाटर इमेज को क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब, हिंदी में क्या बोलते हैं जल प्रतिबिंब, यहाँ पे आप लिख सकते जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाटर इमेज, वाटर इमेज हिंदी में क्या बोलते हैं क्षैतिज, क्या बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज जल प्रतिबिंब, क्षैतिज जल प्रतिबिंब हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आप ये होता कैसे है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल करते कैसे हैं, ये ऐसे देखेंगे ऐसे, ये सब आपको पेज कट पेपर कट में काम आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा ये देखिए तो नोट कर लीजिए, आपको जो मतलब जो इसका दर्प जो लगाया जाता है तो इसे ऐसे लगाया जाएगा, कौन सा मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप पे, ये भी हो सकता है ऊपर भी ऐसे लगा या फिर ऐसे लगाइए, दोनों एक ही चीज है, बट ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये होता है आपका वर्टिकल टाइप का जिसे हम बोलते हैं मिरर इमेज, ठीक है। तो इस पे तो नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या होगा, आपको टाइम दिया जाएगा, सपोज मान लीजिए वाटर इमेज का कुछ ऐसे दे दिया गया टाइम 3:10, यहाँ पे भी लीजिए 3 और यहाँ पे आपको लगा दिया गया वाटर इमेज, क्या लगा दिया गया वाटर इमेज। आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए अगर रियल टाइम ये है 3:10 है तो वाटर इमेज क्या होगा, इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो आपको क्या करना है सिंपल सा लिख लीजिए, से माइनस करना है 18:30 करिए, किससे माइनस करना है 18:30 से माइनस करना है, या फिर आप किससे माइनस करते हैं, या 6:30 से भी माइनस कर सकते हैं, फिर से वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है, अगर 6:30 से कम है, 6:30 से कम है नंबर जो भी दिया है तो आप 6:30 से माइनस करिए, सिंपल, वैसे दोनों से माइनस करने में आंसर आएगा, बस जैसे 6:30 से ज्यादा है आप 6:30 से माइनस करें तो फिर वही प्रॉब्लम होगी ना, नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, जब माइनस में आएगा तो उसे रिपीटेड आपको क्या करना होगा 12 से माइनस करना पड़ेगा, इससे माइनस करेंगे 12 से माइनस करना पड़ेगा, 12 जब आपने 12 से माइनस किया तो उसका मतलब ही तो हुआ 18, 12 6 18 ही तो होता है, तो 12 6 18 तो एक्चुअली वही है, ये देखिए इससे माइनस करना, देखिए 18:30 या फिर 6:30, एक्चुअली देखिए अगर आप ये 18:30 को देखेंगे तो एक्चुअली ये यही लिखा हुआ 12 प्लस 6:30, यही मिलके तो बना 18:30, ये दोनों ऐसे ही तो मिलके बने, देखिए ये चीज ही मिलके बनी है, ठीक
ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ध्यान सुने, वाटर इमेज में आपको माइनस करना है 18.5 से, वाटर इमेज में आपको 18.5 से माइनस करना है, या फिर 6.5 से। अगर टाइम 6.5 से कम है तो आप 6.5 से सिंपल सा माइनस करिए, इजी पड़ेगा, आपको टाइम कम लगेगा। अगर 6.5 से ज्यादा टाइम है तो आप 18.5 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेंगे, इस पे डिपेंड, इससे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बोला जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये जल प्रतिबिंब पर वाटर इमेज पर आधारित प्रश्न है ये। नंबर 1 वाटर इमेज पर आधारित। इसमें भी क्या देखना है, सिंपल सा, पहले क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, कौन सी इमेज पूछा है, तो पूछा है जल प्रतिबिंब। कौन सा पूछा है, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, वाटर इमेज पूछा, जल प्रतिबिंब पूछा है। टाइम देखना है सीधा 5:47 है, किससे माइनस करेंगे। अब देखिए 5:47 आपका 6.5 से कम है ना, 6.5 से कम है तो आप 6.5 से माइनस करिए, 6.5 से माइनस कर दीजिए कितना, 5:47 को, 5:47 देखिए 5:47 47 को किससे माइनस करेंगे, 6.5 से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस इसलिए कर दे रहे हैं 6.5 से, क्योंकि ये जो है टाइम हमें बता रहा है ये 6.5 से कम है, 6.5 से कम है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ एक चीज रुक के देखिएगा, जिनको आ रहा है वो तो सही, जिनको नहीं आ रहा वो देखेंगे। 30 से 47 जब हम माइनस करेंगे तो नहीं माइनस होगा। आपको पता है जो इसकी यूनिट होती है, इधर वाली की जो यूनिट होती है, यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है, मात्रक। इधर की जो यूनिट है वो है घंटे में, आवर्स में है ना, और जो इधर की यूनिट है वो है आपकी मिनट में, ठीक है। अब इसके पास जो समय है वो बहुत कम है, तो ये इससे कैरी लेगा, क्या लेगा, कैरी ले लेगा, इससे कैरी लेगा। इसका एक कैरी में इतनी पावर है, कितनी पावर है इसका, ये तो दिया है एक कैरी, देखिए कैरी तो एक ही दिया है, बट इसके कैरी में कितना पावर है, 60 मिनट का, बिकॉज क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो मिनट में है ना, इसकी यूनिट है वो किसमें है, मिनट में है आपकी। तो इसने लिया तो इससे एक कैरी है, लिया तो इससे एक कैरी है, बट उसके एक कैरी में कितना पावर है, 60 मिनट का है। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो आपको ये तो दिया कितना, एक, लेकिन आया कितना, 60, उधर से आया कितना, ट्रांसफर कितना हुआ, 60, तो इसके पास टोटल हो कितने गए मिनट, कितने मिनट हुए, तो 90 मिनट हो गए, 90 मिनट हो गए। अब 90 से 47 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43, कितना आ जाएगा, 43, और ये बचा कितना, 5, 5 में से 5 गया 0, और भी मैंने कुछ देर जस्ट पहले ही बताया था कि 0 का मतलब होता है 12, तो यहाँ पे 12:43 है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। आप इसे 18.5 से भी माइनस करेंगे तब भी वही आएगा, चेक कर लीजिए एक बार, हम और माइनस करके बता रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है, देखिए नोट करिएगा इसको, एक बार फिर से माइनस करना बता रहे। सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, जिनको नहीं पता वो नोट कर लें। 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट, 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट। भाई हमारी यूनिट जो देखिए, कैरी तो हमेशा एक ही आएगा, कैरी एक आएगा, बट उसकी कैरी में एक यूनिट में इतना पावर है, कितना पावर है, 60 मिनट। तो कैरी ले रहा है, जो बंदा कैरी ले रहा है, जो उसकी यूनिट है वो एक्चुअली मिनट में है, कितने मिनट में है, तो वो मिनट में ही तो लेगा। तो मिनट का वो तो दिया 1 घंटे, बट उस घंटे में कितना वो था, मिनट था 60 मिनट, तो टोटली हो गया 90 मिनट। देखिए फिर से देखिएगा यही क्वेश्चन, 6.5 से माइनस करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड देखिए, 5:47, 5:47 47, हमने क्या किया, इससे कैरी लिया, इसने कैरी दिया कितना, कैरी दिया कितना, 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट। अब इसके पास टोटल पहले से 30 मिनट था, 60 और मिल गया, तो अब हो गए इसके पास टोटल 90 मिनट, 90 मिनट हो गया। 90 से हमने जब 47 माइनस किया तो आया 43, ठीक। अब ये हो गया 5, क्योंकि एक कैरी दे चुका है, एक कैरी दे चुका तो हुआ 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे आएगा कितना, 0, तो आप आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 का मतलब अभी हमने बताया था आपसे, ये होता है 12, तो 12:43, आंसर क्या आ जाएगा, 12:43।
12:43 ऑप्शन है बी नंबर। अगर जिस भी ये कंफ्यूजन है कि 18:30 से आएगा या नहीं आएगा, तो देखिए हम 18:30 को भी लेके एक बार चेक कर दिखा देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, माइनस ही तो करना था। कितना आया था, 0:43 आया था, जिसको बोलते हैं 12:43, ठीक है। अब देखिए 18:30 से माइनस करते, इसको नोट कर लिए, 18:30 से दिखाते हैं माइनस करके, रब कर दे रहे हैं। 18:30 कितना माइनस करना है, 5:47। आपको अपने से चुनना है। अगर मैंने बताया ना, अगर 6:30 से ज्यादा टाइम है तब 18:30 से माइनस करें, बट 18:30 से 6:30 से कम था, इसलिए हमने 5:30 ही चुन लिया, 6:30 चुन लिया, ठीक है। देखिए कैरी लेगा कितना, 60 कैरी लेगा तो हो जाएंगे 90। यहाँ भी कैरी लेगा ना, और कैरी का मतलब अभी हमने अच्छे समझा दिया। 90 में से 47 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 43, और ये हो जाएगा 17 में से 5 गए, आएगा 12, तो कितना आ जाएगा 12:43। तो देखिए 18:30 से भी आंसर सेम ही आया, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। वाटर इमेज मिरर इमेज में कुछ है, बस आपको पता होना चाहिए किससे माइनस करना है। अगर आपको याद है तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। आपको यही नहीं पता है किससे माइनस करना, तो फिर नहीं आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर इमेज में किससे माइनस करते हैं और मिरर इमेज में किससे माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, देखिए क्वेश्चन को लगाइए, एक बार चेक करिए आप लोग, माइनस करना है आप लोग, इसको चेक करिए से माइनस करना है। टाइम पहले इसको देखिए, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, पहले ये चीज जरूर देखिएगा, जल्दीबाजी में नहीं। पूछा क्या है, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज पूछा है। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है, इससे माइनस करना है 6:30 से। टाइम देखिए 6:30 या 18:30, पर देखिए 6:30 से कम टाइम है ना, 3:30 पे है, 6:30 से तो कम है, तो आप आराम से 6:30 से माइनस करिए, जल्दी आंसर पे पहुंच जाएंगे। 6:30 से माइनस करिए कितना, 3:13, ठीक है। 30 से 13 माइनस करेंगे, आएगा कितना 17, और 6 में से 3 गए, आएगा आपका 3। अब भी यही आप 18:30 से माइनस किए होते तो वो आता 15। क्या आता अगर आप 18:30 से इसको माइनस करते, देखिए 18:30 से इसको माइनस करते कितना, 3:13, तो ये आपका आता 15:17। और 15 का मतलब ही होता है 3, क्योंकि ऑप्शन में आपका 15 नहीं दिया है ना, ऑप्शन में 15 थोड़ी नहीं दिया, तो आपको 15 को फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा, 12 से माइनस करना पड़ेगा। 12 का खेल क्या करना, रिपीटेड करने से अच्छा है कि आप इसे 6:30 से आराम से माइनस करके आंसर पे आगे जाएं। देखिए आंसर कौन सा आ जाएगा, 3:17 है ऑप्शन में, 3:17, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये भी आपका क्या पूछा है, वाटर इमेज। वाटर इमेज पूछा है, निकालिए तुरंत। 7:35 को किससे माइनस, अब देखिए ये 6:30 से ज्यादा है, 6:30 से ज्यादा है, तो आप 6:30 से ना माइनस करके आप 18:30 से माइनस कर सकते हैं। 6:30 से ज्यादा है, 18:30 से माइनस करेंगे कितना, 7:35। अब देखिए 30 से 35 तो माइनस नहीं होगा, 30 से 35 माइनस होगा, नहीं होगा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस, कैरी लेना पड़ेगा। कैरी का मतलब हमने बहुत अच्छे से बता दिया, डिस्कशन कर चुके हैं। कैरी का मतलब होगा कितना, ये 60 देगा, और 60 से 30 में कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि 60 तो 30 तो पहले से था, 60 और मिल गया। एक का मतलब क्या होता है 60, एक घंटे का मतलब क्या होता है, इसने दिया तो एक ही घंटे है, बट उस एक घंटे में पावर कितनी है, 60 मिनट की। कितने की पावर है, 60 मिनट की पावर है। 60 30 90, और 90 में से 35 माइनस करेंगे तो 55 आएगा, और ये बचा 17, 17 में से 7 गए, आएगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10:55, 10:55। ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर। आगे बढ़े, आ रहा होगा सबको, सिर्फ माइनस करना है, सिंपल सा क्या करना है, माइनस करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये भी क्या है, जल प्रतिबिंब। इसलिए क्वेश्चन इतने लिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद हो जाए कि वाटर इमेज माइनस करते हैं, मिरर इमेज कैसे। हमने इसमें वाटर इमेज और मिरर इमेज के मेंस में जो आए थे सीजल के, उसको भी लिए। देखिए जल प्रतिबिंब, यहाँ पे भी पूछा है जल प्रतिबिंब, सीधा सिंपल सा देखना, जल प्रतिबिंब है, टाइम कितना है, 6:30 से कम है, तो ठीक है हम 6:30 से
माइनस करके आगे बढ़ते हैं। माइनस करेंगे 6.5 से माइनस करेंगे कितना 5.47 5.47 अभी तो शायद ये क्वेश्चन लगाए हैं। 6.5 से माइनस करेंगे कितना कैरी देना पड़ेगा उसको, कितना देगा कैरी 60, वो कितना जाएगा 90, 90 में से 47 माइनस करेंगे 43, रट गया होगा 5 में से 5 गया 0, तो 0 का मतलब हमने अभी क्या बताया कि होता है 12। अब 12:43 आंसर कौन सा हो जाएगा 12:43, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12:43 बी नंबर 12:43, ठीक है 12:43 12:43 हैं। 18:30 से भी निकाल सकते हैं, 18:30 से भी आंसर वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है वाटर इमेज, वाटर इमेज है तो माइनस करिए, वाटर इमेज है माइनस कैसे करेंगे, वाटर इमेज 8.52 है, तुरंत आप रख सकते हैं 8.52 को किससे माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे 18.5 से माइनस करिए 18.5 से, क्यों क्योंकि आपको पता है कि ये 6.5 से ज्यादा है, 6.5 से ज्यादा है तो हम क्यों ना इसको माइनस कर लें, 6.5 से ज्यादा है 18.5, 18.5 को माइनस करना है आपको किस 8.52 माइनस करिए, क्या लेना पड़ेगा फिर से वही काम करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, कितना कैरी लेंगे 30 या 60, 60 कैरी होगा ना, क्योंकि 1 घंटे का मतलब हमने बता चुके हैं कि 60 होता है, 60 30 90, 60 30 कितना 90, और 90 से 52 माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 38, और ये बचा 17, 17 में से 8 गया 9 8 17, तो कितना हो जाएगा 9:38, आंसर क्या हो जाएगा 9:38। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका ये डी नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखिए यहाँ पे आपका क्या है प्रैक्टिस सेट है, अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आंसर टिक लगा हुआ है, तो आपको अपना आंसर ये मत देखिए कि आंसर है तो लगाना क्या है, आप ये देखिए क्या जो आंसर में लगा है क्या वो आपका आ रहा है, ठीक है। ये कोई जीएस तो है नहीं कि आपने देखा आंसर तो अब आपका मन नहीं है आपको आ गया, ये मैथ है। आप ये देखिए वो आंसर है क्या वो आपका भी आ रहा है, वही आंसर आपका भी आ रहा है, ठीक है। तो भी देखिए प्रैक्टिस है, यहाँ पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा, दर्पण प्रतिबिंब में किससे माइनस करवाते हैं, याद होगा 11:60 से माइनस करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा 11:60 से माइनस करवाएंगे दर्पण प्रतिबिंब को। कितना टाइम दिया है, कह रहा है 10 बज, कह रहा है यदि किसी घड़ी में 3:10 है, तो यदि दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो आपको क्या करना है माइनस करना है 3:10 माइनस करिए 11:60 से माइनस करेंगे कितना आएगा 50, और 11 में से 3 गया 8। आपको ये देखना है कि क्या आपका 850 आया है, आपने अपने से सॉल्व किया, क्या आपका 850 आया है, ये नहीं देखना कि आंसर लगा है तो आंसर मतलब 850, नहीं, आपको ये देखना है कि क्या आपका भी 850 आया है जो अब आपने अपने से सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, पे प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन सारे, देखिए 11:55 को किससे माइनस करेंगे, 11:55 है से माइनस करेंगे 11:60 से, प्रतिबिंब ना दर्पण प्रतिबिंब 11:60 से माइनस करेंगे, ठीक है। कितना है टाइम दिया है 11:55, 11:55 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, 60 में से 55 माइनस करेंगे 5 आएगा, 11 11 का मतलब 0। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में 0 0 ऑप्शन दिया है तो अब 0 0 टिक लगाइए, अगर यही 0 0 ना होता का मतलब क्या होता 12:05 है ना, अगर यही 0 0 का ऑप्शन ना होता तो ऑप्शन क्या होता, अब ये मत बोलेगा क्या 0 0 भी रहे और 12 रहे, नहीं हो ही नहीं सकता, जब दोनों एक ही चीज है तो दोनों ऑप्शन क्यों देगा, ठीक है। आप जो भी लगाएंगे अगर ऐसा है, अगर ऐसा पॉसिबल मतलब कभी ऑप्शन ऐसा दे दिया कि 0 भी दे दिया और 12 भी दे दिया, तो आप जो लगाएंगे दोनों सही है, ठीक है। आप 12 भी लगाएंगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा 0 0, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि तो एक क्वेश्चन का दो आंसर दे दे, ठीक है, दोनों आंसर सेम भी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे,
सारी प्रैक्टिस सेट है, आपको भी जल्दी जल्दी मेरे साथ लगाना है, सिर्फ माइनस करवाना है और ये ध्यान देना है कि वो दर्पण है या मिरर वो है वाटर है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब है या फिर वाटर इमेज है। ये नहीं देखना कि बस टाइम देके माइनस कर, किसी से भी माइनस कर दे, किसी से नहीं माइनस कर, आपको देखना है क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब किससे माइनस कर, मैंने बताया आपको आंसर नहीं देखना, ठीक है, आपको आंसर नहीं देखना है, आपको अपना देखना है, अपना आंसर देखना है कि क्या मेरा आंसर यही आ रहा है जो इसमें दिखा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, किससे माइनस करेंगे, दर्पण पर भी पूछ रहा है, टाइम क्या है 12:30 है। फिर से देखिए, मिल गया ना वही क्वेश्चन, जो बात हमने पहले बताई, आखिरकार हम वहीं पे आए। हमने बताया था आपसे कि जब भी टाइम 12 से ज्यादा हो, 12 से 1 मिनट भी ज्यादा हो, तो उससे किससे माइनस करेंगे, 24 से माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 24 से, आपको 24 से माइनस, क्योंकि आप इसे जब बहुत जल्दी बोल रहे लगता है, देखिए आप टाइम को 12 से माइनस करें, जब इस टाइम को 12 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो टाइम आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो आपको रिपीटेड फिर से 12 से माइनस करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए। इसलिए रिपीटेड काम ना करना पड़े तो हमें इसे चुपचाप पहले ही 24 से माइनस कर देना है, ठीक है। कब, जब भी 12 से मोर देन टाइम दिया जाएगा, 12 से ज्यादा टाइम दिया जाएगा, यहाँ 12 से ज्यादा टाइम दिया है, कितना दिया गया है, 12:30 दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इससे कैरी लिया जाएगा, कैरी लिया जाएगा, कैरी देगा कितना, 1 घंटा देगा, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, 60 में से 30 गए, आएगा कितना, 30, ये बचा इसके पास कितना, 11, और 11 में से 12, अरे सॉरी 23 बचा, 23 बचा, और 23 में से 12 गए, 23 में से 12 गए, कितना हो जाएगा 11, 23 में से 12 गए कितना, 11 हो जाएगा, तो आएगा क्या, 11:30, आंसर क्या हो जाएगा, 11:30। सबसे चीज देखिए, माइनस करना जिसको नहीं आता तो पहले वो माइनस करना सीखे, कि कैरी लिया, कैरी वगैरह अगर जिनको प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पूरा बेसिक से बताया, जिनको आ रहा है माइनस वगैरह बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भी आ रहा है, जीरो से मैंने सिखाया, इसलिए कि कैसे माइनस करते हैं, क्यों उसके 1 घंटे, क्योंकि 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट। मुझे नहीं लगता अगर ये पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। अब इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद अब लगता नहीं कि आपको वाटर इमेज या मिरर इमेज में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आएगा, ठीक है। जिनको नहीं आए वो रिपीटेड एक बार देखिए, और क्या, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन थोड़ी नहीं है। अगर आपको इतने बताने पे नहीं आया है तो आपको क्या करना है, रिपीटेड देखना है, रिपीटेड लगाना है, बार बार लगाना है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आया था आपके सीजीएल में आया था, देखिए अब यहाँ इतना भयंकर दिख रहा है, देख के बच्चे डर जाएंगे, अरे फ्रैक्शन में आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, और बहुत ही आसान तरीके से माइनस करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा खुद से। भाई देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, वो सॉरी मिरर इमेज पूछ रहा है, और मिरर इमेज का मतलब क्या है, मिरर इमेज से माइनस करते हैं, आप अपना काम करिए, माइनस करवाइए, किससे, 11:60 से, मिरर इमेज में किससे माइनस करवाते हैं, 11:60 से, तो कितना क्या माइनस करवाना है, 7:46 सही 4/11 मिनट माइनस करवाना है, ठीक है। क्या माइनस करवाएंगे, 7:46 सही 4/11 मिनट माइनस करवाएंगे। तो माइनस करवाएंगे जब हम, अब आपको माइनस करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी, बहुत लोगों को माइनस करवाने में प्रॉब्लम होगी, ध्यान से देखिए, मैं माइनस करवाना कैसे बता रहे हैं इसको, इस 60 को देखिएगा, इतना टाइम वहां नहीं रहेगा कि कैलकुलेट करने लगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं इसका, ऐसा कुछ वहां इतना टाइम नहीं रहेगा, ध्यान से सुनिएगा आराम से। इस 60 को अगर आप ये एज्यूम कर लें, इस 60 को अगर आप ये एज्यूम कर लें कि क्या लिखा हुआ है 60 को क्या एज्यूम कर लें 59, जिनको देखिए आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। जिनको आ रहा है माइनस करना वो आराम से माइनस कर लें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आ रहा वो देखिए एक बार 59
+1 एज्यूम करिए अपने माइंड में, 59 + 1 को ही 60 बोलते हैं ना, तोड़िए 59 + 1 60 ही लिखा हुआ है। अब 59 देखिए 59 को, क्योंकि ये जो नंबर लिखा है एक से कम लिखा, तो 59 को 46 से 59 से 46 माइनस करिए, 59 से 46 माइनस करिए तो कितना आएगा, 3, 5 में से 4 गए, 1 आया 13, और 1 में से 4/11 माइनस करिए, इसको भी जल्दी आराम से माइनस कर। लेकिन देखिए जिनको नहीं आ रहा उनका मतलब मैं बता दूं क्या है माइनस करने का। 1 में से क्या माइनस करवाना है, 4/11 माइनस करवाना है, ठीक है। पहले बेसिक देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट बता रहे हैं। 1 में से क्या माइनस करवाना है, 4/11 माइनस करवाना है। कैसे करवाएंगे, 11 का नम 11, और 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, कितना हो जाता है, 7, 7/11, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/11 लिख देंगे। और यहाँ कितना बचा, 11, 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए, 7 4 11, तो कितना हो जाएगा, 4:13 ये आया। बट आपको ये माइनस नहीं करवाना, ऐसे माइनस नहीं करवाना, लेकिन जिसको बेसिक जिसको था वो एक बार अच्छे से तो देख ले कि एक्चुअली माइनस ऐसे ही है था। 1 में से 4/कितना था, सॉरी 4/11, हाँ 4/11 को माइनस स्क्वायर, तो 11 यहाँ से मल्टीप्लाई कर, इसको बोलते फ्रैक्शन। 11 में का नम 11, 11 में से 4 गए 7, 7/11 ये आया था आंसर मिनट का, ठीक है। लेकिन इतना क्या माइनस करवाना है, मेन चीज यहाँ देखिए, इधर देखिएगा एकदम थे यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है 4/11, इसको माइनस करवाना है 1 से। इसका मतलब इसको अगर मैं 1 बनाने के लिए इसको 1 अगर बना दें, देखिए अगर ये 4/11 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, 4/11 को 1 बनाइए, तो 4/11 को 1 तभी बन सकता है जब ये 11/4 लिख जाए। ध्यान से देखिएगा इधर, 4/11 को मुझे 1 बनाना है, क्या जोड़ दें 4/11 में, क्या जोड़ दें कि 1 बन जाए, वही चीज तो है, वही माइनस होता है ना। जैसे ध्यान दीजिए कि जिनको देखिए, जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए बता रहे, किसी किसी को मैथ का बैकग्राउंड नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो उनके लिए बता रहे हैं कि जैसे 3 है, 3 में से मुझे 1 माइनस करवाना है, तो आप कैसे माइनस करवाते हैं, 3 में से 1 गए 2 आता है, ठीक है। अब मैं यही चीज़ को लिख दूँ कि 3 में, जैसे देखिए ये 2 है, 2 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि 2 में मैं क्या जोड़ दे, ये 1 माइनस करवाना था। अब मैं सपोज माइनस मैं ना करूं, सिर्फ ये अब से बोल दूं कि 1 में क्या जोड़ दे, 1 में क्या जोड़ दे कि 3 हो जाए, 1 में क्या जोड़ दे कि 3 हो जाए, तो अब सिंपल से क्या बोलेंगे, 2 जोड़ दे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 और 3 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा ना। इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज मैं बताना चाह रही हूँ, कुछ समझ में आ रहा होगा कि 4/11 को 1 कैसे बना दे, क्योंकि 1 ही तो माइनस करना है, 1 ही से तो माइनस करवाना है। तो आप बोलेंगे अगर वो 11/11 हो जाए, अगर वो चीज 11/11 हो जाए तो कट के 1 ही तो देगा, कटने के बाद 11 का नाम 11 कटा ना, तो 1 ही आंसर देगा। तो इसका मतलब इसे 11/11 जब हम 11 बनाएं, जब हम इसको 11 बना दें, ऊपर वाली वैल्यू को, अगर नीचे वाली वैल्यू तो 11 पहले से ही है, अगर ऊपर वाली भी वैल्यू 11 बन जाएगी तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को 11 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। ध्यान से देखिएगा, जिनको नहीं, जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए बता रहे हैं कैलकुलेशन करने में, कितना जोड़ दें, 7 अगर जोड़ दें तो 11 हो जाए, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7/11 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, 7/11 जोड़ रहे हैं, तो यही आंसर है 7/11। बाकी 59 से 46 माइनस। अब पेपर टाइप पे आपको इतना लिखना उखना नहीं, ऐसा कैलकुलेशन लेके बैठना नहीं है, माइनस करना आपको यहाँ में सिखाना है, हमको यहाँ सिखाना है कि एक्चुअली आया कैसे है। इनको नहीं आता है तो वो सबसे पहले ये चीजें देखे कि इस तरह आया, ठीक है। अब सिंपल डायरेक्ट बता रहे हैं, तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बता रहे हैं। देखिए 7/11, एक बार यही क्वेश्चन फिर से डिस्कशन करते हैं, इसको कर लिए, तो एक बार फिर से देखते हैं।
माइनस क्या करवाना था, मिरर इमेज पूछा है, ठीक है। तो 11:60 से माइनस करवाएंगे कितना, 7:42 सही 4/11 माइनस करवाएंगे, ठीक। उसके बाद माइनस करवाएंगे तो मैंने कहा इस 60 को क्या समझिए, अब माइंड में अपने समझिए 59 + 1 समझिए, ठीक है। 59 से 46 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। एक में से जब 4/11 माइनस करेंगे तो मैंने कहा आप इसको एक बनाइए, एक बनाने के लिए 4 को एक बनाने, वो 11 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, कि जो ये जो होता है ना, यही चीज है बनाना होता है, हमेशा नीचे वाली चीज को ऊपर है बनाना होता है। तो 4 को 11 कैसे बनाया सकता है, जब हम 7 जोड़ दें, 7 4 11 होता है ना, तो 7 अगर जोड़ दे तो 11 बन जाए, इसका मतलब 7/11 हो जाएगा। प्लस इधर माइनस करेंगे तो 11 में से 7 गए, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4:13 सही 7/11, ठीक है। आपको आंसर देखना है कि आपने जो लगाया है वो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, एकदम बेस पे, यही फ्रैक्शन माइनस करना है। अब सबको फ्रैक्शन वाला माइनस करना आ गया है, तो देखिए इसको चेक करिए आ रहा है कि नहीं। क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। दर्पण प्रतिबिंब को किससे माइनस करवाते हैं, 11:60 से। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हमने बता दिया, 3 बजकर कितना माइनस करवाना, 25 सही 5/7 माइनस करवाएंगे। तो माइनस करवाएंगे कितना आएगा, हमने क्या बोला कि इसको क्या समझिए, 60 को क्या समझिए, 60 को समझिए कि ये लिखा हुआ है क्या, 59 + 1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 59 + 1 लिखा हुआ है। 59 से 25 माइनस करवाएंगे तो कितना आएगा, 34 34, 9 में से 5 गए 4 और 5 में से 2 गए 3। आंसर नहीं देखना, आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 59 में से 25 माइनस करेंगे आएगा 34, फिर 1 में से 5/7 माइनस करेंगे, 1 में से 5/7, तो कुछ नहीं करना, सिंपल से देखिए 7 कैसे बना दे, 5 को 7 कैसे बनाए, तो +2 जोड़कर, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2/7 +2 जोड़कर बनाएंगे 5 को 7, क्योंकि इसको हमें सेम बनाना है भाई, 7/7 लिख बनाना है तभी तो एक हो पाएगा। अब मेन तो इसको एक है बनाना होता है, इसका मतलब इसे 7 बनाना है, और 7 बनाने के लिए हमें +2 जोड़ना पड़ेगा।